Hello everyone, in this video we are going to deal with MCQs from chapter Circular Motion. Question 1 है हमारे पास, 1 revolution is equal to how many degrees? So जब आप बात करते हैं circular displacement के बारे में, जिसे हम थीटा से represent करते हैं, इसका जो SI यूनिट होता है वो रेडियन है, लेकिन और भी इसके कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे डिग्री हो गया, जैसे रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, या रोटेशन हो गया, सही है। तो अगर अच्छा, उससे पहले आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या? अगर एक बॉडी पॉइंट ए से सर्कुलर पाथ पे पॉइंट बी पर जा रही है और यहाँ पे कंप्लीट सर्कल वो कंप्लीट कर रही है, ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि बॉडी जहाँ से गई थी वहाँ पे वापस आ गई, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका काइनेटिक्स में आप पढ़ते हो, यानी कि जब आप लीनियर मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में जब एक बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपने एंड पॉइंट, मतलब उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों सेम होता है, यानी कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे वो आके रुकी है, लेकिन उसका जो पाथ था वो सर्कुलर था। तो यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे और इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, जैसे आप एस से नहीं बट थीटा से रिप्रेजेंट करते हो, वो नॉन ज़ीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बल्कि जो सेंटर होगा उस सेंटर पर जो इस बॉडी ने एंगल सब्सटेंड किया, वो एंगल आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। समझ आ रही है बात? तो जैसे अगर इस बॉडी ने यहाँ से शुरू किया, ये यहाँ से ये कंप्लीट एंगल इस बॉडी ने सब्सटेंड किया ड्यूरिंग 1 कंप्लीट रोटेशन, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, एक पूरे सर्कल में, एक चक्कर में आपके पास एंगल कितना होता है? 360 डिग्रीज होता है। यहाँ पे ये जो 360 है ये इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और मैंने यहाँ पे यूनिट कौन सा यूज़ किया? डिग्री यूज़ किया, जो कि इसका ऐसा यूनिट नहीं है। तो इसको फिर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, वो आगे वाले क्वेश्चन में हम समझेंगे कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, लेकिन अभी हमें बात करनी है रेवोल्यूशन के बारे में। तो एक बॉडी जब एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करती है, 1 कंप्लीट सर्कल, तो उससे आप कहते हो एक बॉडी ने 360 डिग्री कंप्लीट किया, एक रेवोल्यूशन या एक रोटेशन कंप्लीट किया, और रेडियन में अगर आप बात करोगे तो वो बराबर हो जाएगा किसके? 2 पाई रेडियन के। 360 डिग्री किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन के। या आप खुद भी निकाल सकते हो, अगर मैं कहूँ 50 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, ऐसा नहीं आपको हर किसी की वैल्यू याद करनी है। बेसिक फार्मूला, आप फार्मूला लगाएंगे एंड यू कैन फाइंड आउट कोई भी वैल्यू, अगर आपको डिग्री को रेडियन या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसको भी देखते हैं कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, सही है। तो ये 360 डिग्री इक्वल हो जाता है किसके? 2 पाई रेडियन के। अब यहाँ पे उसने बात की है 1 रेवोल्यूशन की, उसने ये नहीं पूछा कि 360 डिग्रीज कितने रेडियन के इक्वल होता है या डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन उसने कहा रेवोल्यूशन कितने डिग्रीज के इक्वल होगा, 1 रेवोल्यूशन। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन, रोटेशन, ये सारे। अब उसने कहा कि एक रेवोल्यूशन यानी कि एक कंप्लीट सर्कल, एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन के इक्वल होता है, एक ही बात है सब। कितनी डिग्री है इसमें? ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 360 लिखा हुआ दिख रहा है और 360 डिग्रीज होंगे, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल है ना, तो यहाँ पे 360 डिग्रीज इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन 2, 1 रेडियन इज़ इक्वल टू, एक रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे? ये आप याद कर सकते हो, क्योंकि कॉमनली पूछा जाता है कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं और एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू दे दे जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़े और आपको याद नहीं है, तो वो आप फार्मूला से निकाल सकते हो, बट जस्ट टू सेव अ लिटिल बिट ऑफ योर टाइम आप वैल्यू एक रेडियन की याद कर सकते हो डिग्री में। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि आप किस तरीके से रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री से, पहले डिग्री का देखते हैं, डिग्री से रेडियन में जाना है,
तो जो भी आपको डिग्री की वैल्यू गिवन होगी, समझ लेते हैं ये 67.3 डिग्रीज़ है, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, पाई अपॉन 180 से, ठीक है। और अगर आपको रेडियन से डिग्री में आना है, फिर आप रेडियन की जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 अपॉन पाई से, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट बोथ ऑफ देम। तो अब क्योंकि इसने 1 रेडियन का पूछा है कितने डिग्री के इक्वल होगा, तो 1 रेडियन में 57.3 डिग्रीज़ होती हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 1 डिग्री की अगर बात करें, 1 डिग्री, सो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 0.0174, ओके। देन वी हैव क्वेश्चन 3, द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ जूल सेकेंड। बिल्कुल ऐसा ही है, एंगुलर मोमेंटम जिसे आप L से रिप्रेजेंट करते हो, इसका SI यूनिट होता है जूल सेकेंड। तो हमसे पूछा गया है कि इसके बेस यूनिट्स क्या होंगे। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि जूल सेकेंड जो है वो किस और कौन सी ऐसी दूसरी क्वांटिटी है जिसका यूनिट जूल सेकेंड होगा। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बताइए एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी कौन सी कांस्टेंट है या क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमें इसका बेस यूनिट फाइंड करना है यहाँ पे। सो जूल, जिसको नहीं पता, वर्क का यूनिट जूल होता है, जूल एनर्जी का भी यूनिट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, FD। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। न्यूटन आपके पास, या आप फोर्स के फार्मूला से निकाल सकते हो, MA के बराबर होता है, M का यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो किलोग्राम आ गया। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये यहाँ पे ये मीटर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल हो गया किसके, जूल के। मैंने यहाँ पे जूल के बेस यूनिट्स फाइंड कर लिए जो कि है किलोग्राम, मीटर 2 बार है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, और सेकंड स्क्वायर है, ये हो गया जूल का। अब सेकंड भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये सेकंड और ये सेकंड हो जाएंगे क्रॉस, यहाँ पे कैंसिल, पीछे बचेगा क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये है जी ऑप्शन बी। Then we have question 4, the rate of change of angular displacement is called as angular displacement, यानी कि थीटा, रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास टाइम होगा, तो थीटा अपॉन टाइम बराबर होता है किसके, एंगुलर वेलोसिटी के, जिसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो। तो एंगुलर वेलोसिटी सही जवाब हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसे आप ऐसा नहीं कहेंगे डिग्री पर सेकेंड, ऐसा नहीं होगा, रेडियन पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट है। उसके बाद रेवोल्यूशन पर मिनट इज़ द यूनिट ऑफ, अच्छा रेवोल्यूशन आपके पास यूनिट होता है किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, मिनट यूनिट है किसका, टाइम का। तो अभी हमने देखा थीटा अपॉन टाइम, ये फार्मूला है किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। तो रेवोल्यूशन पर मिनट ये यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड, लेकिन इसके दूसरे भी यूनिट्स हैं, जैसे रेवोल्यूशन पर मिनट हो गया, जिसे RPM भी कहते हैं, क्या कहते हैं, RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। और रेवोल्यूशन पर मिनट को अगर आपको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि ये इसका ऐसा यूनिट है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वर्ड प्रॉब्लम्स में, तब आपको RPM को कन्वर्ट करना होगा रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि ये इसका ऐसा यूनिट है। उसके लिए जो भी RPM की वैल्यू होगी उसे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई अपॉन 30 से, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, अभी ऐसे ही नहीं आ गया, इसका एक डेरिवेशन है, वो आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आसान सी बात है। देखो, अगर आप जानना भी चाहते हो, रेवोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन पर सेकंड में। अब एक रेवोल्यूशन हम ऊपर पढ़कर आए हैं, ये एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई, ठीक है। एक मिनट में कितने सेकंड्स होता है, 60 सेकंड्स होता है। अब 2 और 60 क्रॉस हुए तो पाई अपॉन 30 आ गया। इसका मतलब ये है RPM को अगर आपको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, तो आप पाई अपॉन 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और ये ऐसे आया है पाई अपॉन 30। होप दैट्स क्लियर, एंड वी आर गोना मूव टू क्वेश्चन 6, जिसमें वो हमसे पूछ रहा है कि टाइम रेट ऑफ, ये ओके,
चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज, टाइम रेट। अब ये ऐसे भी पूछ सकता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो भी सही होता, लेकिन टाइम रेट का भी मतलब वही है कि एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, एंगुलर एक्सेलरेशन के, जिसे आप अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हो, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अलाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। द एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, एंगुलर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? जैसे आपके पास एक्सेलरेशन, लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है फोर्स की वजह से, और दोनों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन होगी इनकी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करती है, ठीक है। अगर आप बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो दिस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्क, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, टॉर्क। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, एक बॉडी आपके पास सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, कांस्टेंट स्पीड है उसकी। अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, स्पीड की बात की है उसने, इसका मतलब ये है, जब आप बात करते हो एंगुलर मोशन की, तो इसमें बहुत सारी स्पीड्स एंड वेलोसिटीज़ होती हैं। तो सिंपल तरीके से समझो, आपके पास जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करती है, इस क्वेश्चन पे हम आते हैं बाद में, लेकिन ये एक कोर कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी के पास, जिसकी वजह से ये इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, जिसे आप ओमेगा से दिखाते हो, इसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अगर आप इसको देखो, यहाँ पे एक बॉडी जब इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई, तो यहाँ पे इसने ये, एक तो सेंटर ऑफ द सर्कल पे इसने कुछ एंगल सबस्टेंड किया, ये एंगल क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। लेकिन ये वाला जो पाथ है, ये जो मैंने यहाँ पे ये डैशेस से बनाया है, ये भी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, राइट। ये आपके पास जो, इसे आप बाउंड्री ऑफ सर्कल भी कहते हो, सर्कमफेरेंस भी इसे हम कहते हैं, तो ये भी आपके पास एक डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे, ठीक है। अगर आप, ये है क्या, ये है तो एक कर्व, ये है एक एंगुलर पाथ, लेकिन जब आप इसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो, तो ये, अगर आप इसे ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे ये जो एक सेगमेंट है यहाँ पे, ये आपके पास लीनियर डिस्टेंस जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करती है, तो उसके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो होती है, लेकिन उसके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होती है, जिसे आप ऐसे काइनेमैटिक्स में जैसे हमने पढ़ा था, काइनेमैटिक्स में हमने जैसे पढ़ा था, एस से या आर या डी से रिप्रेजेंट करते हो, वैसे आप कर सकते हो। और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे एक बॉडी कवर कर रही है साइमल्टेनियसली, जब वो एंगल, कुछ ना कुछ एंगल भी कवर कर रही होगी सेंटर ऑफ द सर्कल पे। अब क्योंकि आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो लीनियर वेलोसिटी भी होगी, जिसे आप वी से दिखा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा में जब चेंज आएगा विथ टाइम, उसे आप कहोगे एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम अल्फ़ा से दिखाते हैं। और ये क्या है, ये वेलोसिटी है। ये जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, जब एक बॉडी यहाँ पे है, समझिए बॉडी यहाँ पे, तो अब ये क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगी। इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो तो डिपेंड करता है बॉडी पे, उसमें सेम भी हो सकता है उसके पास और डिफरेंट भी हो सकता है। यानी कि बॉडी की अगर स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। और जो डायरेक्शन है बॉडी की, अब यहाँ पे इसमें एक स्पेशल बात है, ट्विस्ट है। कैसे, देखो, आपके पास ये बॉडी यहाँ पे थी, जब ये बॉडी यहाँ पे थी, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी थी, अलोंग द टेंजेंट थी, ठीक है।
जब ये बॉडी ट्रैवल करके यहाँ पे आई तो दोबारा से इसकी जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन की अभी हम बात कर रहे हैं वो अलोंग द टेंजेंट दोबारा से इस पॉइंट पे चेंज हो गई इसकी डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऐसी हो गई, यहाँ पे ऐसे में, यानी कि हर पॉइंट पे बॉडी की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, नेवर यूनिफॉर्म, ठीक है। सो जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है, वो कांस्टेंट हो सकती है। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में बात करो, अरे इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो देखो आपके पास जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन निकालते हो तो आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। अगर एक बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इसको अपने हाथ से करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा। अगर एक बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि राइट डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रही है, तो क्लॉकवाइज, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड होगी, ठीक है। आपका थंब बाहर की तरफ होगा, स्क्रीन के बाहर की तरफ। अगर क्लॉकवाइज है तो एंगुलर, ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी, ये कैसी होगी, इनवर्ड होगी, ठीक है। बात समझ आ गई। तो इसका तो डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। जब अब बात करते हो लीनियर वेलोसिटी की, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी है तो यहाँ पे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा कैसी होती है, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होती है, ठीक है। अब क्योंकि हर एक पॉइंट पे बॉडी का टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये कि लीनियर वेलोसिटी हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होती है। देखो मैग्नीट्यूड अगर मैं यूनिफॉर्म कर भी दूँ, मैं ऐसा कहूँ कि अच्छा यहाँ पे इस पॉइंट पे 8 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे, यानी कि मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप एक भी चीज़ चेंज करोगे तो ओवरऑल क्वांटिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करती है तो कभी भी उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। अब ये जो मैग्नीट्यूड है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसे आप बोलोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसे आप बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये आपने एक नाम सुना होगा, बताती हूँ अभी, तो उसको समझते हैं। ये जो लीनियर वेलोसिटी है, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे कवर कर रही है डिस्टेंस, अपना सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसका एक अच्छा सा नाम है, उसे आप कहते हो टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर होगी बात, तो अब समझ आया। इसलिए हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन में आपके पास वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, हमेशा चेंज होती है, हमेशा चेंज होती है। तो इस वजह से एक बॉडी के पास, समझ लो मैंने मैग्नीट्यूड सेम रखा, मैग्नीट्यूड सेम रखा तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। भाई मैग्नीट्यूड अगर मैंने सेम रखा, वेलोसिटी सेम हो गई, यूनिफॉर्म हो गई मैग्नीट्यूड के हवाले से, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो उसका मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, पॉसिबल है ये। लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है, कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, नेवर यूनिफॉर्म। तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन कौन सी वाली, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो अगर वो कहता है कि अगर आपके पास एक बॉडी, उसकी कांस्टेंट स्पीड है लेकिन फिर भी उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, वो हमेशा नॉन ज़ीरो होगी, ठीक है। अब उसने बोला कांस्टेंट स्पीड है, भाई स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है कि वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होगी। अब डायरेक्शन चेंज होगी हर पॉइंट पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सी फोर्स प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन फोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो कहता है इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि सवाल बहुत आसान था, देखो आप 2 मिनट में मैं आपको 30 सेकेंड्स में बता सकती थी, इसका आंसर तो बहुत आसान है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सिंपल। बट ये जो है ये एक्स्ट्रा है, एंड दैट्स योर चॉइस इफ़ यू वांटेड टू लिसन टू दैट, ठीक है।
लेकिन मैं यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट दे दूँ कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है आपके पास, इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर होती है, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन तो हमेशा पैरेलल ही होंगे। सबकी आपको डायरेक्शन पता है, कैसे निकालेंगे। अपना एंगुलर वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल फोर्स की, हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे। थिंक अबाउट इट एंड दैट्स योर होमवर्क। किस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, वो किसके अलाउ